स्वामी की जय। अब यहाँ पर अपन न्याय दर्शन की चर्चा कर रहे थे, है ना। न्याय दर्शन, न्याय क्या? तो प्रमाण के द्वारा वस्तु के स्वरूप की विवेचना करने, वो न्याय है। और न्याय जो प्रमाण और प्रमेयों की प्रधानता से व्याख्यान स्वरूप की चर्चा करता है, वो न्याय दर्शन है। गौतम ऋषि उसके संस्थापक है ना। और न्याय सूत्र का पहला सूत्र है, और न्याय सूत्र के पहले सूत्र में 16 तत्व बताए हैं। उन 16 तत्वों के ज्ञान से मोक्ष होता है, ऐसी उनकी मान्यता है। उनकी यानी इनकी न्यायिकों की, ठीक। तो उनकी मान्यता के अनुसार अपन ने प्रमाण देखा था। प्रमाकीकरण को प्रमाण कहते हैं। प्रमेय देखा था, आत्मा, शरीर, इंद्रिय, बुद्धि, इन सब के ये 12 तत्व जानने के योग्य ऐसे बताए थे। और उसके बाद में संशय की चर्चा आई थी। 5 प्रकार से संशय बताया था। समान धर्मों की उपलब्धि होने से, अनेक धर्मों की उपलब्धि होने से, उपलब्धि किसी विषय में विवाद होने से, उपलब्धि की व्यवस्था होने से, अनुपलब्धि की व्यवस्था होने से, इस तरह से 5 प्रकार से संशय देखा था। दृष्टांत फिर प्रयोजन में आए थे। कोई भी कार्य करते हैं उसके लिए जो अर्थ जिस लिए कार्य किया जाता है, आप क्यों आए यहाँ पर? उद्देश्य से, जिस उद्देश्य से आए हो, तो वही उद्देश्य ही वही प्रयोजन है ना। तो कोई भी काम होता है तो प्रयोजन होता है उसके पीछे। अब दृष्टांत की बात है, दृष्टांत कर पढ़ लिया था। दृष्टांत धूम, अग्नि, दृष्टांत दिया था रसोई घर। ऐसे कोई भी चीज उदाहरण और दृष्टांत में अंतर होता है, ठीक है। उदाहरण तो यहाँ दृष्टांत की बात है। फिर कहते हैं सिद्धांत। सिद्धांत है कि 4 प्रकार के सिद्धांत है। सर्वतंत्र सिद्धांत पहला, दूसरा प्रतितंत्र सिद्धांत, तीसरा अधिकरण सिद्धांत, और चौथा अभ्युगम सिद्धांत। अब इन 4 सिद्धांतों की बात करते हैं। इन 4 सिद्धांतों का ज्ञान जरूरी है न्याय की दृष्टि से। सिद्धांत क्या है अपने हिसाब से नहीं लगाना है, न्याय दर्शन की चर्चा चल रही है। न्याय दर्शन के सिद्धांत 4 है। स्वतंत्र, परतंत्र, सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युगम। तो पहले बताते हैं, सब शास्त्रों में जो बात बिना किसी विरोध के पाई जाती है वह सर्वतंत्र सिद्धांत है। सरल, सभी शास्त्रों में, सभी के शास्त्रों में जो बात बिना विरोध के पाई जाती है, जो सबको मान्य है ना। तंत्र, इसको भी तंत्र कहते हैं। ग्रंथ है ना, क्या ग्रंथ तंत्र भी कहलाते हैं। तो सर्वतंत्र सिद्धांत, सभी के ग्रंथों में जो बात अविरोध रूप से पाई जाती है, ऐसा सर्वतंत्र सिद्धांत है। जैसे क्या, घ्राण आदि इंद्रियां होती है, इस बात को प्रत्येक तंत्र यानी शास्त्र मानता है। इंद्रियों को मानता है सब जगह, इंद्रियों में कोई विरोध नहीं है, इंद्रियों की बात सभी जगह मान्य है। तो ये सिद्धांत सर्वतंत्र सिद्धांत। सामान्य बातें हर जगह एक जैसी है। घड़ी में जैसे 4-10 हुई है तो सारे सब लोग एक ही बात करेंगे, जैन हो चाहे बौद्ध हो, वो इस टाइम यही बात करेंगे। अब जो बात न्यायिकों की दृष्टि से चली चर्चा, जैसे शब्द नित्यता मीमांसक मत में ही सिद्ध है। शब्द को नित्य मानते हैं, शब्द जो है वो नित्य है, ऐसा मानने वाले कौन है? मीमांसक। तो ये उन्हीं के यहाँ सिद्ध है बस। अच्छा, हमारे यहाँ नहीं है, न्यायिकों के नहीं है। तो ये होगा प्रतितंत्र सिद्धांत, मतलब जो दूसरे मानते हैं और सिद्ध है, परमत में सिद्ध है। तो ये न्यायिकों के जो बात सिद्ध है वो स्वतंत्र और अन्य जगह में असिद्ध है, वो प्रतितंत्र सिद्धांत। ठीक, अन्य के यहाँ सिद्ध, हमारे यहाँ सिद्ध। कौन कह रहा है? न्यायिक। ऐसी जो बात है स्वमत यानी न्यायिक मत में, तो
तो न्यायिक मत में सिद्ध है, स्वमत में सिद्ध है और परमत में असिद्ध है, वो प्रतितंत्र सिद्धांत है। तीसरा अधिकरण सिद्धांत। तो अधिकरण के लिए कहते हैं जहां किसी अर्थ के सिद्ध होने पर अन्य स्वतः सिद्ध हो जाता है, वह अधिकरण सिद्धांत है। एक बार अपन ने सिद्ध किया, दूसरी बार उससे अपने आप सिद्ध हो जाएगा, ठीक? ऐसा सिद्धांत वो अधिकरण सिद्धांत है। क्या है? जैसे आत्मा शरीर और इंद्रिय से भिन्न है, ऐसा सिद्ध होने पर स्वतः सिद्ध हो जाता है कि इंद्रियां नाना है और वे नियत विषय है। क्या कह रहे हैं कि आत्मा है, आत्मा शरीर और इंद्रियां, इनकी भिन्नता सिद्ध हो गई कि ये सब भिन्न भिन्न है। तो ये भिन्नता सिद्ध होने पर ये स्वतः सिद्ध होता है कि इंद्रियां जो है वो नानात्व है, तो उनका अपना अपना विषय है। इसको सिद्ध नहीं करना पड़ेगा, अपन ने भिन्न भिन्न सिद्ध कर दिया है। भिन्न कहने का मतलब ये हो गया कि अब वो अपना अपना विषय हो गया, तो ये बात अपने को सिद्ध नहीं करनी, दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। अपने को इंद्रियां भिन्न सिद्ध करना पड़ी बस, ठीक? इन्होंने कथन कर दिया कि आत्मा जो है वो आत्मा अलग है, शरीर अलग है, इंद्रियां अलग है, वो उनकी तरफ से कह रहे, न्यायिक कह रहे हैं। तो आत्मा, आपने आत्मा से इनकी भिन्नता सिद्ध कर दी, आत्मा से शरीर भिन्न है, आत्मा से इंद्रियां भिन्न है। तो ये अधिकरण सिद्धांत, क्या अधिकरण सिद्धांत हुआ कि अब इंद्रियां अपने अपने विषय में काम करती है। बहुत सारी इंद्रियां हैं, इससे ये प्रूफ हो गया, ठीक? इंद्रिया भी एक इंद्रिया है ना, अपना काम, 5 इंद्रिया है, 5 का अपना विषय हमको सिद्ध नहीं करना पड़ा, हम भिन्न सिद्ध कर लेंगे तो हमारे ये अधिकरण सिद्धांत हुए, ठीक है? अधिकरण सिद्धांत, भिन्नता सिद्ध करने पर ये उनका विषय भिन्न है, वो अपने नियत विषय में कार्य करती है। ऐसा दृष्टांत दिया है, अब ऐसे कोई चीज में दूसरे में भी लगा देते हैं। और फिर चौथा कहते हैं अपरीक्षित, कौन सा सिद्धांत है? अभ्युगम सिद्धांत। तो कह रहे अपरीक्षित अर्थ को मानकर उसकी विशेष परीक्षा करना अभ्युगम सिद्धांत है। पहले परीक्षा नहीं की, पहले तो मान लिया और मानने के बाद में उसकी विशेष परीक्षा कर रहे हैं, ठीक है? तो ये हुआ अभ्युगम सिद्धांत, अर्थात जो बात सूत्र में नहीं कही गई है उसको मान लेना, जैसे मन को इंद्री मानना, लगा लेना है। पहले स्वीकार कर लिया फिर परीक्षा कर, सूत्र में कहा है उसको स्वीकार कर लिया। अपन अपनी भाषा में कहें ना इसको, तो अपनी भाषा में अपन इसको कहते हैं आज्ञा सम्यक, एक प्रकार से। आज्ञा सम्यक में विशेष परीक्षा ना होगी। हाँ, पहले मान लेते हैं ना सूत्र को, सूत्र को स्वीकार कर लिया आपने, आज्ञा मान के स्वीकार कर लिया ना। अब परीक्षा के बिना कैसे करोगे? परीक्षा तो करनी पड़ेगी, आज भी तो कर मान लिया, हाँ परीक्षा करते हैं। हाँ, न्याय परीक्षा तो अपन करते हैं, यानी आप उसको बिना जज किए आप उसमें प्रवेश कैसे करोगे? सही है, समय के लिए तो मान लिया, ठीक है। जो जिसने कहा मुझे स्वीकार है, हाँ। ये अपन ने मान लिया, हाँ, ठीक है, ये आज्ञा सम्यक। हाँ, अब अपन सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, अब उसमें वर्णन करोगे, कोई व्रत परीक्षा करोगे कि नहीं? कोई व्रत मतलब आचरण किया है कोई भी, हाँ, तो आपकी वो परीक्षा ही है, आप अंदर देखिए, प्रवेश हो रहे हो ना। जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे तब तक 100% उसमें जा नहीं सकते हैं। हाँ। टेस्ट तो करना ही पड़ेगा अपन। तो पहले आपने कहा तो हम मान लिए, परीक्षा फिर हम उसको, परीक्षा तो होती है सहज में, वो परीक्षा होकर ही हाँ। उसमें से गुजरेगा नहीं। तो ये कौन सा सिद्धांत है उनके से? अभ्युगम सिद्धांत, ठीक है। गम का अर्थ जानने अर्थ में होता है, गम यानी जान लेना, तो जान लेना है यानी अभ्युगम, वो परंपरा से इन्होंने जान लिया, अभ्युगम सिद्धांत इसलिए बनाया, ठीक। तो अपरीक्षित अर्थ को मानकर उसकी विशेष परीक्षा करना अभ्युगम सिद्धांत, अर्थात जो बात सूत्र में नहीं कही गई है
नहीं कही हुई बात को भी कह रहे हैं, सूत्र में नहीं कही उसको मान लेना, सूत्र में नहीं कही उसको मान लो इनके, ऐसा सूत्र में कहीं नहीं गई लेकिन उसको मान लिया। कुछ बातें ऐसी है जो मान ली गई, मतलब परंपरा से चली आ रही है, सूत्र उसका उपलब्ध नहीं है इनके पास, पर वो कह रहे हैं कि परंपरा से चली आ रही है, सूत्र में नहीं है लेकिन वो बात मान्य है, ऐसा सिद्धांत। कुछ सिद्धांत ऐसे हैं हर चीज तो लिखी नहीं मिलेगी, ये इनके हिसाब से कह रहे हैं, चार सिद्धांत की बात यहाँ पर लगा देना चाहिए। सूत्र में नहीं होने पर मान लो उसको, मान रहे वो अभ्युगम सिद्धांत। तो चार सिद्धांत बता दीजिए, स्वतंत्र, प्रतितंत्र, सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युगम। अभ्युपगम, उपगम, उपगम, तीन चीज, तीन लगे, अभि और उप विशेषण पहले, उपसर्ग और गम, तो अभ्युपगम। और फिर कहते हैं अवयव, अगला तत्व है अवयव, तो कहते हैं प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये अनुमान के 5 अवयव हैं। अनुमान करते हैं अभी कोई चीज का, तो अनुमान के हिस्से हैं, अनुमान करते हैं, है ना, एस्टिमेशन, कोई जानना, अनुमान लगाना, अनुमान में 5 चीज पाई जाएगी, 5 चीजें लगेंगी। ये इनके यहाँ से अपने यहाँ नहीं लगाते, इसमें अपने यहाँ 2 ही अंग है अनुमान के, प्रतिज्ञा हेतु, ठीक, इनके 5 अंग है, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। ठीक है, ज्यादा इसका विस्तार नहीं कर रहे, पर इतना ही समझ के चलते, विस्तार बाद में मुझे आएगा तब कभी बता दें, बहुत अच्छा है ना। ये न्याय दीपिका अपने ग्रंथ है और परीक्षा मुक्त सूत्र है, उसमें इन विषयों की विशेष चर्चा मिलती है। तो अवयव है, उपनय, अवयव, अवयव को भी जान लो, अवयव का ज्ञान किए बिना नहीं होता, ये कह रहे हैं 16 तत्व के ज्ञान से मोक्ष है ना, तो उसमें अवयव, इनके ज्ञान से, तत्व ज्ञान से मोक्ष होगा, ज्ञान मात्र से मोक्ष नहीं जाएगी, सिर्फ ज्ञान से, ज्ञान कर लो, चारित्र निरपेक्ष ज्ञान से, इनका ऑब्जेक्ट यानी इनका प्रतिज्ञा। और सही ज्ञान चारित्र के बिना कैसे होगा? कोई किसी भी चीज को आप मान, ज्ञान करना, ज्ञान चारित्र कैसे होगा? चारित्र निरपेक्ष ज्ञान है इसका, थ्योरेटिकल। अब आगे कहते हैं विदाउट प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल, तो उससे भी काम हो जाता है। और तर्क देंगे तो कुछ सही लगेगा, नहीं दे रहे इसका तर्क नहीं दे रहे, ज्ञान से मोक्ष की सिद्धि का तर्क देंगे ना, तो तुम उसमें लगेगा कि यार बात सही है। अभी हमने एक दृष्टांत दिया था, सब लोग सहमत भी थे उससे, उस समय में उस चीज के लिए था, लेकिन वही तर्क देते हैं। अभी ठीक, नमो देवता।